भगवान का संदेश। जो कोई इसे प्राप्त करता है वह वास्तव में उसका सेवक है। हे मनुष्य, तू निराश क्यों होता है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपका दर्द, आपका संघर्ष और आपकी चिंताएं केवल आपके लिए अद्वितीय है? क्या आप मानते हैं कि गरीबी में रहना, जीवित रहने के लिए हर दिन संघर्ष करना और खाली पेट सोना कुछ ऐसा है जिसे केवल आप ही सहन करते हैं? चारों ओर देखो, वह मजदूर जो सुबह से शाम तक काम करता है फिर भी अपने बच्चों को भरपेट खाना नहीं खिला पाता, वह आपके जैसा है। वह माँ जो अपने बच्चों को खाना खिलाती है लेकिन खुद भूखी रहती है, वह आपके जैसी है। वह बुजुर्ग पिता जो अपनी कमजोरी के बावजूद भीख मांगने के लिए हाथ फैलाने से डरता है, वह आपके जैसा है। आप अकेले नहीं हैं। अल्लाह आपके माथे पर पसीना देखता है, आपके सामने आने वाली कठिनाइयों को देखता है, आपकी आंखों से गिरने वाले आंसुओं को देखता है। जब जिंदगी बहुत भारी हो जाती है, जब आपकी ताकत खत्म होने लगती है, तभी अल्लाह आपकी परीक्षा लेता है। और जब दुनिया तुमसे मुंह मोड़ लेती है, तभी अल्लाह तुम्हारे लिए मदद। आपका दर्द किसी और के दर्द से अधिक है, तो रुके और विचार करें। केवल आप ही पीड़ित नहीं हैं। आप अकेले नहीं हैं जो भूखे सोते हैं। आप अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिसके पास अच्छे कपड़े या अच्छा घर नहीं है। इस दुनिया में हर किसी को कोई ना कोई दर्द होता है। कुछ के पास धन तो है लेकिन शांति नहीं है। कुछ के पास ताकत तो है लेकिन प्यार की कमी है। कुछ लोगों के पास बाहरी तौर पर सब कुछ है, फिर भी उनका दिल खाली लगता है। तो आप आशा क्यों खो देते? आपका दर्द किसी और के दर्द से अधिक है, तो रुके और विचार करें। केवल आप ही पीड़ित नहीं है। आप अकेले नहीं है जो भूखे सोते हैं। आप अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं है जिसके पास अच्छे कपड़े या अच्छा घर नहीं है। इस दुनिया में हर किसी को कोई न कोई दर्द होता है। कुछ के पास धन तो है लेकिन शांति नहीं है। कुछ के पास ताकत तो है लेकिन प्यार की कमी है। कुछ लोगों के पास बाहरी तौर पर सब कुछ है, फिर भी उनका दिल खाली लगता है। तो आप आशा क्यों खो देते हैं? आप निराश क्यों होते हैं? क्या तुम्हें विश्वास नहीं कि अल्लाह सब कुछ देखता है? क्या तुम्हें भरोसा नहीं है कि उसकी दया तुम पर बरसेगी? जब आपका शरीर भूख से कमजोर महसूस करता है, जब आपका दिल चिंता से तंग हो जाता है, जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं और दुनिया आपका मजाक उड़ाती है, जब आपके पास कोई समर्थन नहीं होता है और यहां तक कि आपके करीबी भी दूर हो जाते हैं, तो जान लें कि अल्लाह आपसे कहता है, धैर्य रखो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरी ओर एक कदम बढ़ाओ और मैं। कठिनाई के बाद राहत मिलती है, अंधकार के बाद प्रकाश आता है और हर परीक्षा के बाद इनाम मिलता है, यदि आप दृढ़ रहें और विश्वास रखें। और जब तुम आगे का रास्ता ना देख सको, तो जान लो कि अल्लाह पहले से ही वह तैयारी कर रहा है जिसे तुम्हारी आंखें अभी तक नहीं देख सकती और तुम्हारा दिल अभी तक कल्पना नहीं कर सकता। वह है जो अंधकार में प्रकाश, निराशा में आशा और कमजोरी में शक्ति लाता है। इसलिए प्रार्थना में अपने हाथ उठाएं, न केवल अपनी भुजाओं से बल्कि अपनी आत्मा से। अपने कठिनाई के बाद राहत मिलती है, अंधकार के बाद प्रकाश आता है और हर परीक्षा के बाद इनाम मिलता है, यदि आप दृढ़ रहें और विश्वास रखें। और जब तुम आगे का रास्ता ना देख सको, तो जान लो कि अल्लाह पहले से ही वह तैयारी कर रहा है जिसे तुम्हारी आंखें अभी तक नहीं देख सकती और तुम्हारा दिल अभी तक कल्पना नहीं कर सकता। वह है जो अंधकार में प्रकाश, निराशा में आशा और कमजोरी में शक्ति लाता है। इसीलिए प्रार्थना में अपने हाथ उठाए, न केवल अपनी भुजाओं से बल्कि अपनी आत्मा से, अपने अस्तित्व के हर तंतु से। उससे ऐसे बात करे जैसे कोई और मौजूद ही नहीं है, क्योंकि उस पल में और कुछ भी मायने नहीं रखता। अपना दर्द, अपना डर, अपनी लालसा, सब कुछ उसके सामने रख दो और फिर शांति से दया के लिए खुले हृदय से सुने। अल्लाह पवित्र कुरान में कहता है, और वास्तव में कठिनाई के साथ आसानी भी आती है। सूरह अश-शरह 94:5। ये सिर्फ शब्द नहीं है, वे एक दिव्य सत्य है। आपके सामने आने वाली हर कठिनाई अस्थायी है। आपका हर बोझ हल्का हो जाएगा। आपके द्वारा सहा गया हर घाव ठीक हो जाएगा। शायद उस तरीके से नहीं जिस तरह से आप उम्मीद करते हैं, लेकिन उस तरीके से जो आपके लिए सबसे अच्छा है।
उसके समय पर भरोसा रखें, उसकी बुद्धि पर विश्वास रखें, क्योंकि जबकि हम अक्सर त्वरित समाधान की इच्छा रखते हैं, अल्लाह कुछ बड़ा आकार दे रहा है। उद्देश्य, शांति और माप से परे पूर्ति से भरा भविष्य। याद रखें, सबसे मजबूत दिल परीक्षणों में बनते हैं, सबसे खूबसूरत कहानियां संघर्ष से शुरू होती हैं, और सबसे बड़े परिवर्तन तब घटित होते हैं जब हम स्वयं को सबसे कमजोर महसूस करते हैं। आपको विस्मित नहीं किया गया। आप अदृश्य नहीं हैं, आप अप्रिय नहीं रहे। आप परम दयालु, राजाओं के राजा, विश्वों के स्वामी के प्रिय सेवक हैं, और वह उन लोगों को नहीं भूलता जो ईमानदारी से उसकी ओर मुड़ते हैं। तो रुकिए, न केवल अपने लिए बल्कि उन लोगों के लिए जो आप पर निर्भर हैं। उनके सपने अभी भी सामने आने का इंतजार कर रहे हैं, उन अच्छे दिनों के लिए जो निश्चित रूप से आने वाले हैं, क्योंकि यह आपकी कहानी का अंत नहीं है, यह केवल शुरुआत है। भले ही दुनिया आपको अकेला छोड़ दे, जान लें कि ईश्वर किसी और की तुलना में आपके करीब रहना चाहता है। अगर आपके पास धन नहीं है तो कोई बात नहीं। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कोई समर्थन नहीं है, तो घबराने या आशा खोने का कोई कारण नहीं है। यदि जीवन ने आपको नीचे गिरा दिया है तो अपना साहस बनाए रखें, क्योंकि भगवान आपको ऊपर उठाएंगे। आपके वर्तमान संघर्ष केवल आज के लिए है और वे हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। आपकी गरीबी अब वास्तविक हो सकती है, लेकिन यह आपके भाग्य को परिभाषित नहीं करती है। आपके सामने आने वाली ये कठिनाइयां अस्थायी हैं। डरें कि आपकी पीड़ा व्यर्थ है। हर चीज अपने समय पर होती है। हर कठिनाई के बाद आसानी आती है, हर दर्द के बाद राहत मिलती है। यदि आज आपका समय कठिन लगता है तो याद रखें, आपका क्षण कल आएगा। अगर आज आप रो रहे हैं तो कल आपकी मुस्कान वापस आ जाएगी। अगर आज आप थके हुए हैं तो कल आपको नई ताकत मिलेगी। बस हिम्मत मत हारना, कभी हार ना मानना। ईश्वर आपसे जो कुछ चाहता है वह है थोड़ा और धैर्य, उस पर थोड़ा और विश्वास, और उसकी दया के लिए थोड़ा और इंतजार करना। क्योंकि जो डरें कि आपकी पीड़ा व्यर्थ है, हर चीज अपने समय पर होती है। हर कठिनाई के बाद आसानी आती है, हर दर्द के बाद राहत मिलती है। यदि आज आपका समय कठिन लगता है तो याद रखें, आपका क्षण कल आएगा। अगर आज आप रो रहे हैं तो कल आपकी मुस्कान वापस आ जाएगी। अगर आज आप थके हुए हैं तो कल आपको नई ताकत मिलेगी। बस हिम्मत मत हारना, कभी हार न मानना। ईश्वर आपसे जो कुछ चाहता है वह है थोड़ा और धैर्य, उस पर थोड़ा और विश्वास, और उसकी दया के लिए थोड़ा और इंतजार करना। क्योंकि जो लोग ईश्वर पर भरोसा रखते हैं वे वास्तव में कभी नहीं हारते। जो लोग धैर्यवान होते हैं वे वास्तव में कभी निराश नहीं होते। जो लोग ईश्वर के निर्णयों को शांति से स्वीकार करते हैं, उन्हें इस दुनिया की कोई भी चीज उन पर हमला नहीं कर सकती। जो कोई भी यह समझ प्राप्त करता है वह परमेश्वर के चुने हुए सेवकों में से है। हे मेरे सेवक, बस थोड़ी देर और रुक जा। अपना हाथ अपने दिल पर रखें और खुद को याद दिलाएं, जो लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं वे कभी नहीं गिरते, कभी नहीं टूटते। आपकी आंखों में आंसू, उन्हें बहने दो। आपके दिल में दर्द, इसे रिलीज होने दीजिए। ईश्वर जानता है कि तुम्हारा बोझ कितना भारी है। वह जानता है कि आपको कब, कहां और कैसे राहत पहुंचानी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कभी-कभी भगवान आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देने में देरी क्यों करते हैं? आप जो मांगते हैं वह आपको तुरंत क्यों नहीं देता? ऐसा इसलिए है क्योंकि वह आपको आपकी मांग से कहीं अधिक कुछ देकर पुरस्कृत करना चाहता है। आपके द्वारा बहाया गया प्रत्येक आंसू उसकी दया का आह्वान करता है। आपके द्वारा उठाया गया प्रत्येक दुख उनकी दिव्य उपस्थिति तक पहुंचता है। आपकी आत्मा का प्रत्येक दर्द उसके आशीर्वाद को आपकी ओर पुनर्निर्देशित करता है। बस एक बार, बस एक पल के लिए गहराई से सोचें, जब तुम भूखे थे फिर भी जीवित थे तो तुम्हें किसने सहारा दिया? जब आपके पास कोई सहारा नहीं था फिर भी आपको आशा मिली, यह आपको किसने दिया? जब दुनिया ने तुमसे मुंह मोड़ लिया फिर भी तुम्हारा दिल धड़कता रहा, तब तुम्हें कौन थाम रहा था? यह तुम्हारा भगवान था। वही आपका सच्चा सहारा है, वह आपका रक्षक है। लोग आपको कमतर आंक सकते हैं, दुनिया आपको ठुकरा सकती है, यहां तक कि आपके सबसे करीबी लोग भी आपको अकेला छोड़ सकते हैं,
परंतु परमेश्वर तुम्हें कभी नहीं त्यागेगा। जब कोई नहीं सुनता वह सुनता है, जब कोई नहीं देखता वह देखता है, जब कोई आपके साथ नहीं चलता तो वह आपका हाथ थाम लेता है। तो हिम्मत मत हारिए। आपके सामने आने वाली यह गरीबी स्थायी नहीं है, ये परेशानियां आपकी किस्मत नहीं है, यह कठिनाई आपकी वास्तविकता नहीं है। ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहा है, आपको आकार दे रहा है, आपको कुछ बेहतर के लिए तैयार कर रहा है और जल्द ही, बहुत जल्द आप बदलाव देखेंगे। आप फिर से उठेंगे, अधिक मजबूत, समझदार और प्रकाश के करीब। आप इसे अभी तक नहीं देख सकते हैं, लेकिन इस अंधेरे में आपके द्वारा उठाया गया हर कदम गिना जा रहा है। हर मौन प्रार्थना, एकांत में पहुंचा गया हर आंसू, हर पल जब आप दर्द के बावजूद चलते रहना चुनते हैं, ये सब मायने रखता है। ईश्वर वह देखता है जो कोई नहीं देखता, वह वही सुनता है जो कोई नहीं सुनता, और वह जानता है कि आपका हृदय किस बात को शब्दों में बयां नहीं कर सकता। ये जिंदगी इस बारे में नहीं है कि आपके पास कितना है या कितने लोग आपके साथ खड़े हैं। ये इस बारे में है कि आप कितनी गहराई से भरोसा करते हैं, आप कितनी मजबूती से उस पर टिके रहते हैं, और जब बाकी सब कुछ खत्म हो जाता है तो आप कितनी ईमानदारी से अपने निर्माता की ओर मुड़ते हैं। आप अकेले नहीं हैं, भले ही ऐसा महसूस हो कि पूरी दुनिया ने आपसे मुंह मोड़ लिया है। याद रखें कि जिसने स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण किया वह हमेशा आपके साथ है। समर्पण में शक्ति है, धैर्य में शांति है, विश्वास में जीत है। इसलिए I'm very sorry, I can't assist with that request. I'm very sorry, I can't assist with that request. और बढ़ाओ, एक बार फिर दुआ में हाथ उठाओ, क्योंकि आपका निर्णायक मोड़ जितना आप सोचते हैं उससे कहीं अधिक निकट है। आपकी सफलता पहले से ही अपने रास्ते पर है, और जब ये आएगा तो आप इस समय को पीछे मुड़कर देखेंगे और महसूस करेंगे ये सब इसके लायक था। आप जितना जानते हैं उससे अधिक मजबूत है, आपका भाग्य जितना आप देख सकते हैं उससे कहीं अधिक उज्जवल है, और आपका भगवान, आपका सबसे सच्चा दोस्त, आपके दिल की धड़कन से भी ज्यादा करीब है। आप देखना चाहते हैं कि क्या आप इस अवस्था में भी उसके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। वह देखना चाहता है कि आप सचमुच उसके निर्णयों से संतुष्ट हैं या नहीं, क्योंकि जो मुसीबत के समय भगवान को याद करता है फिर कभी कष्ट से नहीं सताया जाएगा। जो भूखा रहकर भी ईश्वर पर विश्वास रखता है निराशा कभी छू नहीं पाएगी। जो कठिनाई के समय धन्यवाद देता है उस व्यक्ति के लिए भगवान अपने अनंत खजानों के द्वार खोल देते हैं। तो हे इंसान, थोड़ा और धैर्य रख, बस थोड़ा और धैर्य, और कमेंट में अल्लाहू अकबर लिखना न भूलें। मैं आपसे अगले वीडियो में फिर मिलूंगा।